सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं ताकि आप एक बेटर कार को परचेस कर सकें जो कि एक नंबर कार हो, जिसे हम ले सकें और सर्टिफाई हो जाए कि हाँ ये एक अच्छी भरोसे करने लायक कार है। क्योंकि मैं इस लाइन में कार सेल परचेस की लाइन में पिछले 5-6 सालों से हूँ, तो मैं आपको परफेक्टली बता सकता हूँ कि इसके जो 5 पॉइंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपके होने वाले हैं। क्योंकि मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आपके ये ज़रूर काम आएंगे। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आपको गाड़ी को देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जो कि गवर्नमेंट की अपनी ऐप है, यानी कि सरकारी ऐप है, तो जिसका नाम है एम परिवहन। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके उस पर गाड़ी का नंबर डाल के आप उस पर चेक कर सकते हैं गाड़ी की डिटेल्स, जिससे आपको करेक्टली पता लग जाएगा कि ओनर का नाम क्या है। मतलब कि नाम उतना खुल के नहीं आता, लेकिन नाम को पता लग जाएगा। और वहाँ पे जो कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग है, वगैरह वगैरह सब सारी डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इवन आप वहाँ पे उसका पोल्यूशन इंश्योरेंस चालान भी चेक कर सकते हैं। तो आपको एक सबसे पहले मतलब जो होता है, आपको डीलर बताता है तो डीलर की आपको सुन लेनी है, ठीक है, लेकिन खुद भी वेरीफाई करना है, क्योंकि हर बार डीलर सही नहीं होता। उन पे विश्वास करना सही नहीं होता। किसी अनजान लोगों पर विश्वास करोगे तो कभी ना कभी धोखा खा जाते हो। इसलिए आपको खुद सेटिस्फाई होना है और अपनी एप्लीकेशन पे खुद ही उसको नंबर डाल के बस डिटेल्स को चेक कर लेना है। ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। अगर कार की सारी डिटेल बिल्कुल सही है तो आपको सेकंड नंबर पे चूज़ कर लेना है मीटर। यानी कि आपको अक्सर पता होगा कि कोई भी डीलर हो वो गाड़ी की जो रनिंग होती है उसको हमेशा पीछे करके रखते हैं। मैक्सिमम गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा 50 से लेकर 70 के बीच में उसकी रनिंग होती है, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा कम होती है। लेकिन एक्चुअल में वो जो रनिंग होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती, बिल्कुल गलत होती है वो। क्योंकि जो गाड़ियों के मीटर होते हैं वो अक्सर एक मीना बाज़ार, मतलब बहुत सारे ऐसे मार्केट है जहाँ पर मीटर को बैक कर दिया जाता है, मानिए कि उसको रिवर्स कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे वो पता नहीं लग पाता कि मीटर में एक्चुअल जो गाड़ी की रनिंग है वो कितनी है। इसलिए आपको हमेशा खुद वेरीफाई करना है। वो ऐसे कि आप गाड़ी के जो टायर है उसको वेरीफाई करना है कि अगर कोई कहता है कि ये गाड़ी के टायर के साथ मतलब कम चली हुई गाड़ी है, तो हमेशा उसके जो टायर होंगे वो भी उसी के साथ के होंगे। तो गाड़ी के जो टायर होते हैं उस पर डेट वगैरह डली होती है, तो वो भी आपको वेरीफाई कर लेना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। साथ ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीलर भले कितना भी कुछ भी कहता रहे कि ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है, इसकी रनिंग बिल्कुल एकदम सही है, तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना। आपको कंपनी से पता कर लेना है कि एक्चुअल में ये गाड़ी कितनी चली हुई है, इसकी लास्ट सर्विस कितने किलोमीटर पे हुई थी, वो आपको चेक कर लेना और उस हिसाब से अपने आप को आइडिया लगा लेना कि ये गाड़ी कम से कम कितनी चली होगी। ये सेकंड थी। गाइस, आप जब भी कोई गाड़ी को खरीदेंगे तो आप डीलर के पास जाते हैं, और डीलर के पास कई बार क्या होता है कि वो ऐसे जगह से वो डीलर गाड़ी खरीदता है जहाँ पर उसकी कोई लड़ाई वगैरह हुई होती है, या फिर कई बार उनके पेपर्स वगैरह गुम होते हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या करते हैं, उनके पास कोई फोटोकॉपी होती है या फिर कोई डुप्लीकेट कॉपी वगैरह होती है आरसी की, जो आपको वो दिखाएंगे। लेकिन आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये उसमें भी चीटिंग कर सकते हैं। मतलब आरसी जो है बिल्कुल एक्यूरेट कॉपीज़ भी बन जाती हैं, ऐसे सारे काम भी होते हैं। तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना। आपको गाड़ी की ओरिजिनल आरसी देखनी है, बिल्कुल ओरिजिनल जो होगी। आपको उसे पता कर लेना है कि आरसी जो है वो ओरिजिनली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डुप्लीकेट ऐसी बन जाती है जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आरसी हो वो ओरिजिनल ही हो, और ओरिजिनल आरसी आपको देखनी है। प्लस जो ओरिजिनल आरसी पे जो डिटेल है वो आपके एम परिवहन वाले ऐप में जो है वही सेम होनी चाहिए, आपको मैच कर लेनी है। मतलब ध्यान रखना कि हाँ भाई सारी चीज़ें एक ही सही बिल्कुल सही हैं। इस तरह से आपको उसको ध्यान में रखना है। जो डीलर होता है वो गाड़ी को, पुरानी गाड़ियों को लेता है जो कि मैं ठीक कराकर सही करके सेल की जा सके। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि गाड़ी एक्सीडेंटल भी हो सकती है, क्योंकि जो डीलर है वो काम इस तरीके से करवाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी डीलर के पास जो है वो एक्सीडेंटल भी है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी जो गाड़ी आप जो परचेस करेंगे उसको ऐसी ऐसी जगह से नोटिस करना है, ऐसी जगह पर देखना है जहाँ से वो मतलब लगेगी, तो वहाँ पर जो लगना ही लगना है उस जगह पर वो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी जगह पर मतलब मान लीजिए कि आगे से अगर गाड़ी लगती है तो बोनेट पर वहाँ पर निशान पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर गाड़ी ज़्यादा लगती है तो इंजन के अंदर भी आपको झांक कर देखना कि वहाँ पे कोई लोहा वगैरह पे बेंट नहीं है, या फिर कोई दूसरी कोई स्क्रैचेस नहीं है, या फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है देखने वाली। तो आपको पूरी गाड़ी के चारों तरफ से चीज़ें को नोटिस करना है। जहाँ पर अगर गाड़ी लगे तो वहाँ पे निशान वगैरह छोटा रह जाता है, तो आपको उसको नोटिस करना है कि यहाँ पे ये एक्सीडेंटल है भी या नहीं। और अगर आप इतना नहीं कर पाते तो आप अपने मैकेनिक के पास जाएँ और उससे बोलें कि गाड़ी को चेक करें, उसको जो फीस होगी वो आपको बस पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना ये होता है कि जो मैकेनिक होते हैं वो भी बहुत चालू होते हैं, वो डीलर से जाकर कांटेक्ट कर लेते हैं, मतलब इशारे में बातचीत हो जाती है, और वहाँ पे जो है वो मैकेनिक डीलर से पैसे खा लेता है और बिल्कुल गाड़ी को सही बताएगा आपको, और आप उस गाड़ी को परचेस कर लेंगे तो उसको वो कमीशन मिल जाती है। मतलब डीलर से मैकेनिक को कमीशन मिल जाती है। तो इस टाइम पे आपको नोटिस करके रखना कि जो आपका मैकेनिक है वो डीलर से बात ना करे। दैट्स इट।
और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी आप लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव जरूर लें। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जो होता है मतलब आप थोड़ा गड्ढे बड्ढे में चला के भी देखें, क्योंकि जो गाड़ी आप चलाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि गाड़ी में एक्चुअल में उसका जो साउंड है वो कैसा है। क्योंकि आप गाड़ी चलाएंगे तो उसमें अगर कोई सस्पेंशन वगैरह का काम होगा या फिर दूसरा कोई भी काम होगा तो वो आपको पता चलेगा, उसमें साउंड वगैरह आएगा तो आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में ये काम है या नहीं है। और साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि गाड़ी जब आप टेस्ट ड्राइव करेंगे तो एसी को ऑन करके रखना, तभी आपको गाड़ी की जो जो मतलब सही कंडीशन है वो आपको समझ में आएगी। इसलिए आपको टेस्ट ड्राइव लेते समय एसी को ऑन रखना है और थोड़े खड्डे वगैरह में ऊंचे नीचे डालन सी में भी चलाकर गाड़ी को देखना है। उससे आपको गाड़ी की पूरी बॉडी के बारे में आपको समझ में आएगा, क्या उसके इंजर पंजर ढीले तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर समझ आएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो 5 जो मुझे मेन लगी थी वो मैंने आपको बता दी। तो इन चीज़ों को आप वेरीफाई करेंगे तो गाड़ी आप ठीक ठाक ले सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम देने को कमाल वीडियो में। टिल देन बाय।